अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 2 फरवरी से 8 फरवरी तक का हफ्ता कैंसेरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन, आप लोगों के लिए ये वीक गहरे जज्बात, अहम फैसलों और ज़िंदगी में तब्दीली के इशारे लेकर आया है। सन और मरकरी इस वक्त एक्वेरियस में मौजूद हैं, जो कि आपका 8वां घर है। ये घर अचानक तब्दीलियों, खुफिया मामलात, मुश्तरका फाइनेंस, मालियात, नफसियाती कैफियत और गहरे रिश्तों से ताल्लुक़ रखता है। इसी वजह से इस वीक में आपकी सोच आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और गहरी नज़र आती है। आप ऐसी बातों पर गौर कर सकेंगे जिन्हें पहले नज़रअंदाज करते रहे हैं। मार्स इस वीक में आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो एनर्जी, गुस्सा और जज्बात को शिद्दत देगा। यही वजह है कि रद्द अमल तेज़ और जज्बात काबू से बाहर होंगे। वीनस कैप्रिकॉर्न में मौजूद है, जो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के मामलात में नरमी और तवाज़ुन लाएगा, जबकि सैटर्न आपसे इस वीक में ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा कर रहा है। ओवरऑल ये वीक आपको सिखाएगा कि जज्बात ताकत होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल के साथ लेकर चलें। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैंसेरियन के लिए हसास लेकिन फैसला कुन साबित हो सकता है। काम की जगह पर पसे पर्दा मामलात, ऑफिस पॉलिटिक्स या खुफिया गुफ्तगू सामने आ सकती है। बेहतर होगा कि हर मामले में, हर बात में मोहतात रहें और अपनी हिकमत अमली सब पर ज़ाहिर ना करें। अगर आप किसी तहकीक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, नफ्सियात या डीप एनालिसिस से जुड़े शोबों में हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए खासा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। मार्स की मौजूदगी आपको जल्द रद्द अमल पर मजबूर कर सकती है, जो सीनियर्स के साथ मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए खामोशी और सब्र के साथ काम करना आपके हक में बेहतर होगा। जो लोग जॉब की तब्दीली का सोच रहे हैं, उन्हें फ़िलहाल गौर व फिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। फ़ौरी कदम उठाने में एहतियात कैंसेरियन ज़रूरी है। माली हवाले से बात करें तो ये वीक आपको मोहतात रहने का पैगाम दे रहा है। 8वां घर एक्टिव होने की वजह से मुश्तरका फाइनेंस, कर्ज, टैक्स, इंश्योरेंस या विरासत से मुतल्लिक मामलात सामने आ सकते हैं। अगर किसी ने आपसे पैसों के बारे में वादा किया था, तो इस वीक हकीकत सामने आ सकती है। गैर मुतवक्के अखराजात या अचानक माली दबाव भी मुमकिन है। मार्स जज्बाती फैसले करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन बेहतर है कि पैसे के मामले में ठंडे दिमाग से फैसला करें। कर्ज लेना या देना इस वीक में आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक राजदारी और स्ट्रेटजी का है। बिजनेस में कोई खुफिया मंसूबा, नई डील या पार्टनरशिप पर बात हो सकती है, लेकिन हर बात को पब्लिक करने से कैंसेरियन गुरेज करें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो माली हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि मामूली गलती भी बड़े तनाज़े का बाइस बन सकती है। मार्स की वजह से बिजनेस में जल्दबाजी या गुस्सा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि हर कदम सोच समझ कर और तहरीरी सबूत के साथ करें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक कानूनी और कागजी दोनों ही पहलुओं पर तवज्जो देने का है। विरासती जायदाद, मुश्तरका ज़मीन या ख़ानदानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मसला ज़ेरे बहस आ सकता है। अगर कोई केस या तनाज़ा पहले से चल रहा था, तो इस वीक इसमें पेश रफ्त होगी, लेकिन फौरी फैसला नहीं आएगा। जज्बाती होकर प्रॉपर्टी का फैसला करना कैंसेरियन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सब्र और कानूनी मशवरा बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक हसास नोयत का है। ऑफिस में किसी खुफिया मामले, इंक्वायरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना हो सकता है। कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी कैंसेरियन बेहद ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करें। मार्स आपको रद्द अमल पर उकसाएगा, लेकिन खामोशी और कानून के मुताबिक चलना ही आपको महफूज रखेगा। जो अफराद किसी अफसरान की वजह से परेशान हैं, तो उन्हें चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से चलें। ये वीक उनके लिए बेहतर मामलात बना सकता है, लेकिन कोशिश करें कि मार्स के एग्रेशन को कंट्रोल करें और किसी भी बात पर रद्द अमल देने से गुरेज करें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और रिलेशन के हवाले से ये वीक बहुत गहरा और जज्बाती है। आप दिल की बात छुपाने की बजाय खुलकर कहना चाहेंगे, मगर अंदाज अगर सख्त हुआ तो रिश्ता मुतासिर हो सकता है। मार्स की वजह से शक, हसद या कंट्रोल का रुझान बढ़ सकता है, जो मोहब्बत में जहर घोल सकता है। वीनस आपको नरमी और समझौते की ताकत दिखाएगा, इसलिए बातचीत को तरजीह दें। पुराने राज या दबे हुए जज्बात सामने आ सकते हैं, जिन्हें संभालना कैंसेरियन आपके लिए ज़रूरी होगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक आजमाइश का है। शरीक हयात के साथ माली, जज्बाती या ख़ानदानी मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है।
لیکن کینسیرین اگر آپ غصے یا خاموشی کا سہارا لیں گے تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ نرمی، سچائی اور اعتماد اس ویک ازواجی زندگی کو بچانے کی کنجی ہے۔ ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ سنگل کینسیرین افراد کے لیے اس ویک میں کسی پرانے رشتے یا خفیہ محبت کا دوبارہ ظاہر ہونا نظر آتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے جو پراسرار اور گہری شخصیت کا مالک ہوگا، مگر جذباتی وابستگی میں جلدی نقصان دے سکتی ہے۔ پہلے سامنے والے کی نیت اور حالات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر سوشلی دیکھیں تو اس ویک میں آپ لوگ کینسیرین محدود رہنا پسند کریں گے۔ زیادہ لوگوں سے ملنا یا اپنی باتیں شیئر کرنا آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے راز یا کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ صرف قابل اعتماد افراد تک خود کو محدود رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو کینسیرین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تحقیق، فوکس اور گہرے مطالعے کا ہے۔ اگر آپ میڈیکل، سائیکالوجی، ریسرچ یا کسی مشکل مضمون سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی دباؤ پڑھائی میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے خود کو منظم رکھنے کی کوشش کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کینسیرین کے لیے یہ ویک جذباتی دباؤ، معدے، سینے اور بلڈ پریشر سے متعلق مسائل لا سکتا ہے۔ مارس غصے کو جسمانی بیماری میں بدل دے گا۔ نمکین اور تیز غذاؤں سے پرہیز کریں، اپنی نیند پوری کریں اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر بات کریں وارننگ زون کی تو کینسیرین اس ویک میں غصہ، شک، جلد بازی اور خفیہ معاملات میں لاپرواہی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ خاص طور پر مالی اور رشتوں کے معاملات میں ایک غلط قدم بڑا نقصان آپ کو دے سکتا ہے۔ اس ویک میں جذباتی سکون، غصے پر قابو اور دل کی حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حلیمو پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کو نرمی، برداشت اور اندرونی سکون عطا کرے گا۔ اوورآل کینسیرین یہ ویک آپ لوگوں کے لیے اندرونی تبدیلی، جذباتی آزمائش اور خود پر قابو رکھنے کا ہے۔ اگر آپ جذبات کو دشمن نہیں بلکہ طاقت سمجھ کر کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو یہ ویک آپ کو ذہنی مضبوطی، بہتر فیصلے اور زندگی میں نئی سمت عطا کرے گا۔ یاد رکھیے کینسیرین اصل طاقت خاموش برداشت میں ہوتی ہے، رد عمل میں نہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن کینسیرین اگر آپ کے معاملات بہترین نہیں ہو رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔